हाँ जी, अभी बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है सबको? बोर्ड पे क्या दिखाई दिया सबको? मैम ग्राफ पेपर बना हुआ है ना, ग्राफ पेपर दिखाई दिया सबको। इसी तरह का ग्राफ पेपर आप लोग ने यूज करना है जब आपने चैप्टर 3 को करना है। ठीक है, जब चैप्टर 3 को करना है तो इसी तरह के ग्राफ पेपर पे आप निर्देशांकों को अंकित करते हैं। और ये आपको ग्राफ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। कल वाला टॉपिक याद आ रहा है कुछ? जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को मिलते हैं, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? कल हमने किया था एक क्विक रिवीजन कल वाली टॉपिक का। इसको क्या बोलते हैं हम? मैम मूल बिंदु। मूल बिंदु है ना। ओ को हम बोलते हैं मूल बिंदु। ओ क्या होता है? मूल बिंदु। ठीक है। एक्स अक्ष का मैंने एक और नाम बताया था। एक्स को एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भुज। और वाई को एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोटि। कोटि। ठीक है। और कितने चतुर्थांश होते हैं इसके? हम 4 है ना। 4 चतुर्थांश होते हैं। पहले चतुर्थांश में क्या क्या पॉजिटिव, लिखने का तरीका क्या होता है इसको? एक्स कॉमा वाई। ठीक है। पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव, ऐसा ही किया था। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तीसरे चतुर्थांश में दोनों नेगेटिव। दूसरे चतुर्थांश में पहला एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करें प्लीज। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करें। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसा ही किया था। किसका माइक ऑन है बेटा? माइक ऑफ करें प्लीज। उमेश का माइक ऑन है बेटा। यस। हाँ, तो ये वाली चीजें, ये चीजें क्लियर हैं। ये हमने कल किया था, ये उसका छोटा सा रिवीजन है। क्लियर है? आज हम सीखेंगे कि इन पॉइंट्स को यूज कैसे करते हैं। ठीक है। ग्राफ पे पॉइंट्स को अंकित कैसे करते हैं, ये सीखेंगे हम। ओके। तो लेट्स से अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा ये ध्यान से देखो कि एक तो क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कल वाला टॉपिक रिवाइज करवाया उसी पर आधारित होंगे क्वेश्चन, कि आपसे ये पूछ लेंगे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं उस बिंदु को? मूल बिंदु। ठीक है। और फिर और किस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या है? क्या है एक्स अक्ष का दूसरा नाम? एक्स को और क्या बोलते हैं? भुज। और वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। ठीक है। फिर उसके बाद ये तो, और देखो 1-1 मार्क की फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। ये जो मैंने अभी तीन क्वेश्चंस बताए, ये या तो फिलअप्स की फॉर्म में आएंगे या फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में आएंगे। ठीक है। आपको ऐसे पूछ लेंगे कि एक्स का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन में दे देंगे मूल बिंदु, भुज, कोटि, तो आपको चुनना होगा सही आंसर। तो कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस? है ना। उसके बाद जो बात, मतलब एक जो मेन आपको ये सीखना है इस चैप्टर में, वो है पॉइंट्स कैसे अंकित करते हैं। जब भी आपको थर्ड चैप्टर में निर्देशांक अंकित करने को दिए जाएंगे, क्वेश्चन कैसा आएगा? देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो कैसा आएगा। क्वेश्चन आया लेट्स से कि बिंदु लेट्स से 2,3 -5,4 -1,0 -3 -2 0,3, इस तरह के लेट्स से ये मैंने 5 बिंदु दे दिए। ये 5 बिंदुओं को ग्राफ पर अंकित करें। निर्देशांक, ये जो निर्देशांक है इसको ग्राफ पर अंकित करें। अब जब भी ये बिंदु ग्राफ पर अंकित करने को आएंगे तो आपको किस तरह से अंकित करना है? पहले तो ग्राफ पेपर जो भी आपको मिलेगा, जैसे मैंने ग्राफ पेपर पे लाइंस बनाई हुई हैं, सबसे पहले आप वैसी लाइंस बना लेंगे। बना सकते हैं वैसी लाइंस ना? ऐसी लाइंस बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करना है, आप देखेंगे ध्यान से, अगर ये जो मैं जहां पे पॉइंट लगा रही हूँ ना, हर लाइन के ऊपर एक पॉइंट है। ये है 1, इस पॉइंट को मैं नाम दूंगी 2। इस तरह से आपने पॉइंट्स अंकित करने हैं। आपके पास भी ग्राफ पेपर होगा, इस तरह से आपने पॉइंट्स अंकित करने हैं। आज ही आपने अपनी प्रैक्टिस नोटबुक पे ग्राफ पेपर
पे इस तरह का ग्राफ बना के पेस्ट करना है, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस नोटबुक पे, क्योंकि ये जो ऑनलाइन क्लास में काम कर रहे हैं हम प्रैक्टिस नोटबुक का काम कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट कि ग्राफ में ये पॉइंट्स कैसे अंकित होने हैं? क्लियर हो गया ना सबको कि एक्स अक्ष की राइट साइड पे सारे अंक पॉजिटिव रहेंगे, ओके। और अब लेफ्ट साइड पे चलेंगे तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा सब अंकों के आगे? माइनस का, है ना। पॉइंट्स आपने बराबर दूरी पे लाइंस के ऊपर ही रखने हैं इस तरह से। ये पॉइंट यहां तक, ये पॉइंट्स मार्क करने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये समझ में आया ना पॉइंट्स कैसे अंकित होंगे? यस ये सबको क्लियर हो गया ना बच्चा? मुझे आवाज एक दो बच्चों की आ रही है, बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। है ना। अच्छा, ऊपर की तरफ क्या लगाएंगे? इसी तरह से पॉजिटिव नंबर्स, है ना। ऊपर की तरफ क्या लगेंगे? पॉजिटिव नंबर्स। सबको क्लियर हो रही है ये बात? नीचे की तरफ क्या लगाएंगे हम? माइनस। जब भी आपको ग्राफ पेपर मिलेंगे ये चीज तो आपने करनी ही करनी है। ग्राफ पेपर के ऊपर ये पॉइंट्स इस तरह से तो अंकित होने ही होने हैं, जैसा मर्जी क्वेश्चन आए। ये तो जब भी आपको ग्राफ का कोई क्वेश्चन आएगा ये पॉइंट्स तो आपको ऐसे अंकित करने ही करने हैं। एक्स और वाई, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सी साइड पे है, ये बेसिक ढांचा है ग्राफ का क्वेश्चन करने का। कैसा भी क्वेश्चन आए, फोर्थ चैप्टर में भी हमें ग्राफ पे क्वेश्चंस करने हैं। फोर्थ चैप्टर में भी आप देखेंगे कि इसी तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है ग्राफ का क्वेश्चन करने का, तो इसको तो दिमाग में बिल्कुल बिठा लो, ठीक है। कि राइट साइड एक्स की प्लस, लेफ्ट साइड माइनस एक्स, ठीक है। इसी तरह वाई, ऊपर वाली साइड प्लस की वाई और नीचे वाली साइड माइनस की वाई, ठीक है, माइनस वाई। ये चीजें क्लियर हो गई हैं। चले आगे क्वेश्चन पे चलें। हाँ, अब आप देखो, आपको ये पॉइंट अंकित करना है 2,3। कौन सा पॉइंट अंकित करना है? 2,3। जब आपको ये पॉइंट 2,3 अंकित करना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, अब मैं यहाँ 2,3 जब लिखती हूं, इसका मतलब ये है कि x, y, दैट मीन्स x किसका देखना है मैंने? x पे किसको ढूंढना है मैंने? 2 को। और y पे किसको ढूंढना है मुझे? 3 को। ये याद रखना है बेटा आपको, है ना। ये याद रखना है कि लिखने का ढंग x, y है कि x वाली लाइन पे आपने कौन सा अंक ढूंढना है और y वाली लाइन पे आपने कौन सा अंक ढूंढना है। ये चीज ध्यान में रखने की बात है, ठीक है। चले। यस मैम। हाँ, तो x पे आपको क्या ढूंढना है? x पे आपको क्या ढूंढना है बताओ? मैम 2। तो x पे जब हम 2 ढूंढ रहे हैं तो हम यहां पहुंच गए, ठीक है, यहां पहुंचे हम, ठीक है। और y पे क्या ढूंढना है मुझे? 3। y पे 3 ढूंढना है, तो y पे मैं यहां पहुंच गई। जहां पे मैंने डार्क किया ये दिख रहा है सबको? यस मैम। है ना। तो y वाली लाइन को x की सीध में बढ़ाना है और x वाली लाइन को y की सीध में बढ़ाना है। ये पॉइंट्स, ये रेखाएं जहां पे आके मिलेंगी ये आपका बिंदु बन जाएगा 2,3, ठीक है। ये बिंदु A है 2,3, ठीक है। पता चल गया कैसे अंकित करना है बिंदु? मुश्किल तो नहीं है। और आप ये सोचें कि अगर ये पॉइंट आपने सही मार्क कर दिया ग्राफ में तो 1 नंबर पक्का हो गया। इसी तरह अगर 5 पॉइंट्स मार्क करने को आएंगे तो यूल गेट 5 मार्क्स। कितना सिंपल है ये मार्क्स स्कोर करना, अगर आपको ग्राफ का बेसिक स्ट्रक्चर पता है तो, ठीक है। तो बच्चा प्लीज, ये थोड़े थोड़े करके ही अंक जुड़ते हैं और आपका अच्छा स्कोर बनता है ना। ये नहीं सोचें कि 1 नंबर से क्या फर्क पड़ेगा। एक एक नंबर के टॉपिक्स जब आपके क्लियर होते जाते हैं, इसी से आपका एक अच्छा स्कोर खड़ा होता है गणित में, ठीक है। तो इन चीजों को प्लीज इग्नोर नहीं करना है और मतलब प्लीज प्रैक्टिस जरूर करें। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जब -5,4 मार्क करना है, नेक्स्ट पॉइंट मैं कह रही हूं -5,4। -5,4 का मतलब क्या है?
इसको ना मैं पॉइंट्स को आई विल मार्क विद डिफरेंट पेन सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो। इस पेन से करते हैं काम। ये जो मैंने इस पे मार्क किया, जस्ट अ सेकेंड। साक्षी आप क्लास के लिए बहुत लेट हो बेटा, बहुत लेट। अरे मैम ठीक है, अब हम अलग पेन से चलाएंगे सो दैट मार्क इसको कंफ्यूजन नहीं हो कि ब्लैक के ऊपर ब्लैक चल रहा है। अभी हमें पॉइंट मार्क करना है -5,4। ठीक है, -5,4 को जब आपने मार्क करना है, इसका मतलब क्या है, आपको एक्स पे क्या देखना है मुझे बताओ। मैम -5। एक्स पे आपको देखना है -5, शाबाश। और वाई पे आपको क्या देखना है, 4। तो एक्स पे आपको -5 देखो, एक्स की लेफ्ट साइड पे दिखेगा कि राइट साइड पे दिखेगा? -5 कहां दिखेगा आपको? लेफ्ट साइड, शाबाश। ये किसने बताया मुझे? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, -5 हम ढूंढेंगे, ये दिखा मुझे यहां, मैंने रेड पॉइंट अंकित किया, दिख गया सबको? यस मैम। अच्छा, और वाई का, वाई पे क्या ढूंढना है हमें? -5। नहीं बेटा, वाई पे ढूंढना है हमें 4, वो मुझे यहां दिखा। अब मैं क्या करूंगी, जब मुझे पॉइंट्स दिखाई दे गए हैं तो मैं इसके ऊपर की लाइन के ऊपर डॉटेड लाइन लगाऊंगी। इधर 4 के सामने डॉटेड लाइन लगेगी और इधर यहां, तो ये बना मेरा पॉइंट, ये बना मेरा पॉइंट। इसको क्या लिखेंगे, लेट्स से ये पॉइंट है बी, इसको क्या लिखेंगे, -5,4। ये मेरा पॉइंट बना बी। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। सभी को समझ में आया ये पॉइंट कैसे अंकित हुआ? यस मैम। अच्छा चलो, अब मैम। हाँ, अब हमें अंकित करना है पॉइंट। अब याद रखना बच्चा, जीरो जब जब ग्राफ में, ये जो निर्देशांक में कोई एक पॉइंट जीरो दिया होता है ना, तब बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। और याद रखना, आपके फाइनल एग्जाम में निर्देशांकों में वो जीरो वाला पॉइंट आपको जरूर देते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती करते हैं ये जीरो वाला पॉइंट मार्क करने में। ठीक है, जीरो वाला पॉइंट मार्क करने में अक्सर गलती होती है, इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। और क्योंकि जीरो वाला पॉइंट वो श्योरली देते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि पता है ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अभी आप देखें, मैंने पॉइंट लिखा -1,0। ठीक है, अभी इसमें एक्स पे क्या ढूंढना है और वाई पे क्या ढूंढना है, शाबाश मुझे बताओ जल्दी से। एक्स पे -1 और एक्स पे -1 ढूंढना है और वाई पे आपको 0 ढूंढना है, ऐसा ही है। तो एक्स पे -1 मुझे लेफ्ट साइड दिखेगा या राइट साइड पे दिख रहा है? शाबाश, ये दिखा मुझे -1, है ना। एक्स का लेफ्ट, ये जो -1 है मुझे लेफ्ट साइड पे दिखा, मैंने पॉइंट अंकित कर दिया। सबको दिख गया वो पॉइंट? यस मैम। ठीक है, और y का 0, अब देखो y वाली लाइन पे 0 कहां पर है, याद रखना, 0 चाहे x पर, हाँ यस, 0 चाहे x पॉइंट पर हो, 0 चाहे y अक्ष पर हो, 0 हमेशा, 0 का स्थान चेंज नहीं होता, 0 हमेशा यही रहता है, 0 हमेशा यही बना रहेगा। तो दैट मीन्स जब आप लाइन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, नॉर्मली ऐसा होता है ना कि एक बिंदु यहां है, दूसरा बिंदु यहां है, इनको मिलाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा ये इधर को चलता है, थोड़ा सा ये इधर को चलता है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि 0 हमारा अपनी जगह पर स्टेबल है। ठीक है, 0 तो अपनी जगह पर ही है, और जो पॉइंट यहां पर है, अब ये मिलने के लिए, तो ये एक लाइन इनको ऑलरेडी मिला रही है, इनको मिलने के लिए कहीं चलने की जरूरत नहीं है, तो आपको कोई भी लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। जब भी पॉइंट 0 होगा तो आप याद रखना, डॉटेड लाइंस किधर को भी नहीं बढ़ेंगी। जब भी 0 पॉइंट दिया होगा तो याद रखना, डॉटेड लाइंस कहीं पे भी नहीं बढ़ानी, और जो अंक है वही आपका आंसर बन जाएगा। ये पॉइंट सी, ये पॉइंट सी बन जाएगा, इसका नाम होगा -1,0। ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये -3 -2 करने से पहले ये पॉइंट करते हैं 0,3 वाला। इस पे तो एक रिवीजन जैसी हो जाएगी कि 0 वाला पॉइंट कैसे अंकित करना है। इसको देखो, अब 0,3, 0,3 को कैसे हम पॉइंट करेंगे, यहाँ पे ग्राफ पे कैसे पॉइंट करेंगे?
x पे क्या देखेंगे और y पे क्या देखेंगे, फटाफट से बताओ मुझे जल्दी। 0 पे 3 मैम, x पे 0 x पे 0 और y पे आप देखेंगे 3, ठीक है। x पे 0 यानी ये फिर से वही वाला पॉइंट आ गया ये, ठीक है। x पे 0 यानी फिर से मूल बिंदु की बात हो गई। यस मैम, और y पे 3 का मतलब हो गया कि y पे 3 ये वाला पॉइंट हो गया, y पे 3 ये जिसको मैंने सर्कल किया। तो दैट मीन्स अब पॉइंट में एक निर्देशांक 0 था, तो दैट मीन्स लाइन को कहीं पे भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 0 के अलावा जो दूसरा अंक है वही आपका आंसर बन जाता है। तो दैट मीन्स ये बन जाएगा हमारा पॉइंट डी, जिसको हम बोलेंगे 0,3। ये बात क्लियर हो रही है। अब याद रखना वो 0 वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं 0 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। यस मैम, अभी हम करेंगे पॉइंट -3, -3, -3, आप ये बताएं कि इसका x क्या होगा और इसका y क्या होगा। x पे ढूंढेंगे हम -3 और y पे ढूंढेंगे हम -2, ऐसा ही करेंगे। तो x पे -3 ये दिखा मुझे और y पे -2 ये दिखा मुझे, ठीक पॉइंट्स अंकित किए हैं मैंने। यस मैम, तो अब क्योंकि इसमें कोई 0 नहीं है तो इसकी लाइंस बढ़ानी पड़ेंगी ना, इन दोनों को मिलाना है, तो ये अपनी अपनी रोड पर सीधे सीधे चलेंगे, ठीक है। और यहां पे जब ये मिले तो ये पॉइंट बना E, जिसको हम बोल रहे हैं, जिसके निर्देशांक है -3, -2, ठीक है। यस मैम, अब ये देखो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर क्या मतलब थर्ड चैप्टर में से यही तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपको मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो बेटा प्लीज, है ना। आई होप इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। नो मैम, नो मैम, चले आगे, यहां तक Yes, क्लियर है ma'am. ना सबको। Yes, तो ma'am. बेसिकली थर्ड चैप्टर में हमने क्या क्या किया, हमने ये Yes, ma'am. सीखा। अब मैं एक क्विक सा रिविजन, और यही थर्ड चैप्टर, इट इज डन, थर्ड चैप्टर कंप्लीट। अभी हमने जो थर्ड चैप्टर में जितना कुछ भी किया, सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक में से बनेंगे। एक ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन तो देखो ग्राफ वाला ही आना है। आपको 4 या 5 पॉइंट्स दिए होंगे, 4 या 5 पॉइंट्स दिए होंगे, एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि 6 पॉइंट्स दिए होते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 7 पॉइंट्स दिए होते हैं, 3.5 नंबर का क्वेश्चन है, हाफ ऑफ मार्क का एक एक पॉइंट होता है। और ये मतलब ये तो एक क्वेश्चन हुआ, उसके अलावा मूल बिंदु, भुज और कोटि, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग कि जो थर्ड चैप्टर हमने किया, ये जितना टॉपिक हमने कल और आज का मिला के किया है, दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति, स्पेशली 9th क्लास के लिए इतना काफी है। आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप मतलब मार्क्स में कोई मतलब वो नहीं होगी, आपको मार्क्स लेने में, स्कोर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, देखो मतलब इसको इग्नोर नहीं करना, दिस कैन बी अ क्वेश्चन, ठीक है। फिर हमने सीखा कि एक्स को और क्या बोलते हैं, एक्स का दूसरा नाम क्या है, भुज, भुज। भुज, वाई का दूसरा नाम क्या है, कोटि, अच्छा। प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या पॉजिटिव होता है, मैम एक्स और वाई, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये भी आप देख रहे हैं। अब कैसे पता चल रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में, अब आप ध्यान से देखेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन से बिंदु हैं। अब मैं येलो हाइलाइटर से हाईलाइट करती हूँ, देखो ए बिंदु जो है वो प्रथम चतुर्थांश में है, दिख रहा है आपको। yes, इसके दोनों पॉइंट्स 2,3 दोनों पॉजिटिव हैं, yes, ma'am. है ना पॉजिटिव। अच्छा, बी चतुर्थांश में हमें क्या क्या दिख रहा है, बी चतुर्थांश में हमें ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, नहीं, बी चतुर्थांश में हमें केवल एक ही पॉइंट दिख रहा है, -5 और 4। बहुत सारे ऐसा सोचेंगे -1 और 0, 0 और 3, ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, ये किसी चतुर्थांश में नहीं है। इसकी बात मैं इसके बाद आती हूँ, तब करती हूँ, अभी पहले चतुर्थांशों की बात करते हैं। बी बिंदु चतुर्थांश पे है, और बी बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु में होने के लिए हमने क्या पढ़ा था, बी बिंदु में होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है,
दूसरे निर्देशांक में क्या क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होता है? पहला नेगेटिव होता है, बाद वाला पॉजिटिव होता है। तो आपको दिख रहा है बी बिंदु में ऐसा ही है, x माइनस में है और y पॉजिटिव है, ऐसा ही है। तीसरे चतुर्थांश में हमने क्या सीखा था, क्या क्या होता है? दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में हमने सीखा था कि दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स अभी यहाँ पे तीसरे चतुर्थांश में जब आप देख रहे हैं तो जो ई बिंदु है वो तीसरे चतुर्थांश में है। दोनों पॉइंट दोनों अंक नेगेटिव हैं, है ना। चौथे चतुर्थांश में हमने क्या सीखा था? चौथे चतुर्थांश में पहला पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव, यानी x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। अभी इस क्वेश्चन में हमने कोई ऐसा पॉइंट नहीं किया है। अब बात करती हूं मैं उसकी, जो हमने लेट मी चेंज द कलर ताकि उसमें ओवरलैपिंग नहीं हो। हाँ, ग्रीन तो हाईलाइट हो जाएगा। लेट मी टेक ये पेन लेते ये लो। हाँ, अब इसमें देखो अक्ष की बात करते हैं। 0,3 ये किसी चतुर्थांश में नहीं है। ये कहाँ है? ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? ये y अक्ष के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो पॉइंट 0,3 है ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? ये y अक्ष के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, किसी भी चतुर्थांश में नहीं है ये, ठीक है। किसी चतुर्थांश में नहीं है, ये y अक्ष के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई सबको? Yes, ma'am. और इसी तरह ये जो पॉइंट -1,0 है, -1,0 ये पॉइंट x अक्ष के ऊपर है। ध्यान दें, ये पॉइंट x अक्ष के ऊपर है, ये भी किसी चतुर्थांश में नहीं है। तो याद रखने की बात क्या है कि जिन पॉइंट्स में कोई भी एक निर्देशांक 0 होता है, चाहे 0,1 हो, 2,0 हो, ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं होते, ये अक्ष के ऊपर होते हैं, ठीक है। अगर x 0 है तो ये कौन से अक्ष पर होंगे? x 0 है तो ये कौन से अक्ष पर होंगे? y अक्ष पर, ठीक है। अगर x 0 है तो ये y अक्ष पर होंगे, और अगर y 0 है, जैसे इसमें y 0 है, तो ये x अक्ष पर होंगे। ये देख भी लो आप चाहे यहाँ पे। इसका क्या 0 था? इस पॉइंट का क्या 0 है? इस पॉइंट का x 0 है, तो कहां पे लाई कर रहा है? ये y अक्ष के ऊपर लाई कर रहा है, यहां लाई कर रहा है ये, ठीक है। और इस पॉइंट का क्या 0 था? इस पॉइंट का y 0 था, y 0 था, तो ये कहां लाई कर रहा है? ये x अक्ष के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। जो बिंदु 0 होता है उससे ऑपोजिट अक्ष पे लाई करता है, ठीक है। और पॉइंट्स कैसे मार्क करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. तो आई होप थर्ड चैप्टर में किसी को कोई डाउट नहीं है। No, ma'am. थर्ड चैप्टर में अगर No, ma'am. थर्ड चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप स्कोर करेंगे अच्छे से, ठीक है। Yes, ma'am. बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप चाहें आज ही बैठे अपना मैथ्स का थर्ड चैप्टर खोलें, एक दिन में ही आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। एक दिन भी नहीं लगेगा, इट विल टेक लेस देन एन आवर। 1 घंटे से कम में आप जब प्रैक्टिस करेंगे, देखना दो ही एक्सरसाइजेस हैं, आप 1 घंटे से कम समय में ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। 2-3 क्वेश्चन हैं बस, ठीक है। तो आज आपका प्रैक्टिस के लिए क्या काम है? आपको थर्ड चैप्टर प्रैक्टिस करना है। अपनी मैथ्स खोलना, एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 3 खोलेंगे 9th क्लास का, और ये चैप्टर आज आपने प्रैक्टिस कंप्लीटली कर लेना है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am.